नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावा भावाय सर्वभावान्तरचिते। आज अपन ज्ञान और ज्ञेय के बीच में देख रहे हैं, चर्चा तो वही चल रही है, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान और ज्ञेय में ज्ञान अप्रभावी है, ये बहुत बड़ा शब्द है। ये ज्ञान अप्रभावी है। जब ज्ञान अप्रभावी है तो ज्ञायक भी अप्रभावी है। विश्व से जुड़ने का एकमात्र गुण है ज्ञान। आत्मा के असंख्यात प्रदेश सीधे किसी से नहीं जुड़ते। आत्मा के अनंत गुण परद्रव्य से अटैच नहीं होते। आत्मा का एक ही गुण है ज्ञान। स्वपर प्रकाशक होने से वो स्वयं से भी अटैच है और पर को भी अटैच नहीं है, जानता ही है। इसलिए यदि आप आचार्य ने गजब करुणा की है ज्ञान लक्षण कह करके, यदि ज्ञान शुद्ध है तो आत्मा शुद्ध है। बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो, अभी तो चारित्र मोह है, दर्शन मोह है। दर्शन मोह चारित्र मोह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है उसमें। यदि ज्ञान पूरे विश्व से अटैच होने का साधन है तो ज्ञान शुद्ध है तो ज्ञायक शुद्ध है, और ज्ञायक शुद्ध है तो अनंत गुण शुद्ध है। दर्शन मोह चारित्र मोह इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप अपने को शुद्ध नहीं अनुभवते, ज्ञायक नहीं अनुभवते, आप अपने में मग्न नहीं रहते। मग्न होना नहीं है, बस समझ जाओ तो मग्नता की शुरुआत हो जाएगी। ठीक, तो अप्रभावी शब्द है। यहाँ बहुत बड़े शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बड़े नहीं बहुत सारे शब्द हैं। पूरा विश्व के ही है, यहाँ तक कि स्वयं भी गेय है। स्वयं को भी जानना नहीं है। कल कहा था कटाक्ष है, वो कमेंट्स है कि स्वयं को जानो। पर को जानने का निषेध करना, इसलिए कहते हैं स्वयं को जानो। स्वयं को तो जान ही रहा है वो। क्यों? क्योंकि स्वयं में भी प्रमेयत्व गुण है। क्या बोला हमने? स्वयं में प्रमेयत्व गुण है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं कुछ के नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 स्वयं, नंबर 1 कर्म, कर्म के बाद कसाय, संयोग, सन्निमित्त, कुसंग, और ले लेना जो जो तुम्हें चाहिए। और कौन कौन सा लगता है डर, किस किस का और लिखना है? कसाय, संयोग, सन्निमित्त, कुसंग, सब आ गया इसमें, कुछ नहीं बचा। ठीक है। स्वयं अपने आप जानने में आता है, ज्ञेय है। जानना नहीं है, जानने में आता है। स्वयं ऑटोमेटिक ज्ञेय है। क्यों आता है जानने में? क्योंकि स्वयं में अब प्रमेयत्व गुण है। पर मैं कर्म, आपको कर्म का डर लगता है? 8 कर्म से अप्रभावी है आत्मा, 8 कर्मों से अप्रभावी है। कसाय, सबसे ज्यादा डर इसी के लगता है। कसाय, हम में बहुत क्रोध है।
सुनना सभी लोग, सम्यक दर्शन करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल जिनागम में एक शब्द है, भ्रांति, भ्रम, केवल बस। द्रवगुण पर्याय के इनबिल्ट कोई खराबी नहीं है। द्रवगुण पर्याय के असंख्यात प्रदेश के द्रवच्छेद कालभाव के इनबिल्ट स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है। इनबिल्ट, फिर से बोल रहा हूं, द्रव्य गुण पर्याय की टेक्नोलॉजी में टेक्निकली अंदर में देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए तो कोई खराबी नहीं। आपको केवल भ्रांति हुई है। पूरा स्वाध्याय केवल भ्रांति दूर करने के लिए है। पूरा स्वाध्याय, पूरा अध्ययन, पूरा प्रवचन, जो कुछ हो रहा है वो केवल भ्रांति मिटाने के लिए है। अनुभव नहीं करना है, अनुभव की भ्रांति मिटानी है। शुद्ध नहीं करना है, अशुद्धता की भ्रांति मिटानी है। शुद्ध करना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह समझना इसको। चार कसाय से कुछ नहीं बिगड़ा। एक बात सुनना बेटे सभी लोग, एक शब्द और लिख देता हूं, विकल्प। ये बहुत कंफ्यूजिंग है सबको, बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसमें। निर्विकल्प स्वयं संवेदन किसे कहते हैं, मैं पूछ रहा हूं। निर्विकल्प स्वयं संवेदन किसे कहते हैं? विकल्पों का विकल्प का मतलब है कि विकल्पों का अनंतानुबंधीपना ना हो। लिख लो ये बात, विकल्पों का अनंतानुबंधीपना मिटता है, विकल्पों का अप्रत्यक्षान नहीं मिटता। सम्यक दर्शन के लिए प्रत्यक्षानावरण नहीं मिटता, विकल्पों का संजुलन नहीं मिटता, विकल्प बने रहते हैं, अनंतानुबंधीपना मिटता है। निर्विकल्प स्वसंवेदन का मतलब अनंतानुबंधीपना विकल्प का मिटा। जानबूझ के कह रहा हूँ, खूब लिख लो, खूब लिख लो, अच्छे समझो इसे, क्योंकि अभी भी हम निर्विकल्प होने के नाम पर कोई विकल्प आता है तो हम डर जाते हैं। चार संज्ञा के विकल्प आ जाएं, चार कसाय के विकल्प आ जाएं, कोई से भी आ जाएं तो हम डर जाते हैं। अब बहुत काम की बात निकल गई। समर्थ, देख रहे हो कितने बजे आए हो? बहुत काम की बात निकल गई, जो तुम्हारी संलित थी वही निकल चुकी चर्चा। हम फिर वो आदमी कहते हैं निर्विकल्प क्या होता है। अभी तुम्हें शब्द सुनाई पड़ रहा है, कुछ नहीं सुनाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल टाइम से आओ थी। निर्विकल्प, फिर कह रहा हूँ, इतना कंफ्यूजन है। निर्विकल्प और विकल्प के मामले में भी भ्रांति है। निर्विकल्प होकर के आत्मा का अनुभव होता है, इसका मतलब है विकल्पों का अनंतानुबंधी पना मिटता है। हाँ, अनंतानुबंधी पना मिटने का नाम निर्विकल्प है। हाँ, वो है तुम्हारा ज्ञायक संबंधी भ्रम दूर हो गया। ज्ञाय की सत्ता में तुम अशुद्धता मानते थे, ये अनंतानुबंधी पना था। ज्ञाय की सत्ता शुद्ध है, ये अनंतानुबंधी पना मिट गया। समुद्र मिट गया, समुद्र। तुम्हें कर्ता की भ्रांति थी, ज्ञायक अकर्ता है, जैसे ही भ्रम मिटा अनंतानुबंधी पना मिट गया। ज्ञायक अभोक्ता था, तुमने जैसे ही अभोक्ता को अभोक्ता माना अनंतानुबंधी पना मिट गया। इतना ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वस्तु स्वरूप के बारे में, वस्तु स्वरूप, नहीं तो आचार्य सीधे आत्मा का वर्णन लिखते नहीं, आत्मानुभव करो। आत्मानुभव का वर्णन नहीं किया, वस्तु स्वरूप का वर्णन किया। कुछ कह रहा हूं, सम्यक दर्शन करने के लिए आत्मा का वर्णन नहीं किया, वस्तु स्वरूप का वर्णन किया। द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता का वर्णन किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक वस्तु स्वरूप समझाया, आत्मा नहीं समझाया। अकर्तापना, अभोक्तापना, भिन्नपना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, निमित्त, उपादान, नए चक्र, गुरुदेव ने काय के लिए पढ़ाया? ये सब क्रमबद्ध पर्याय काय के लिए पढ़ाया? भवितव्य काय के लिए पढ़ाया? ये सारी पढ़ाई केवल कर्तृत्व के भ्रम को मिटाने के लिए, भोक्तत्व के भ्रम को मिटाने के लिए। केवल कर्तृत्व भोक्तत्व का भ्रम मिट गया, उसका ही नाम अनंतानुबंधी का अभाव हो गया।
उसी का नाम आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति माने चेतना लक्षण लेकर के और बैठे रहो, उसके लिए नहीं कहा जा मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा नहीं, वो अनंतानुबंधी पना मिटा। कल तुम पूछ रहे थे शाम को, लगाओ उसको इसमें, अनंतानुबंधी पना मिटेगा, क्रिया नहीं मिटेगी, चार संज्ञा नहीं मिटेंगी, चार संज्ञाओं की चेष्टाएं नहीं मिटेंगी, चार कसाएं नहीं मिटेंगी। उनके प्रति भ्रांति, क्या भ्रांति कि मैंने किया, मैंने भोगा। जैसे ये कर्ता तो भोक्ता की भ्रांति मिटती है तो निर्विकल्प हो जाती है। तो ध्यान रखना, विकल्प उसके संबंध में भ्रांति है, विकल्प का अनंतानुबंधी पना मिटता है। जैसे सम्यक दर्शन के समय अनंतानुबंधी पना मिटता है कसाय का, क्रोध का, अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव, मान का अभाव, माया का, लोभ का, तो अनंतानुबंधी पना मिटता है। क्या मिटता है? अनंतानुबंधी पना। इसका नाम है निर्विकल्प। इससे ज़्यादा निर्विकल्प का अर्थ नहीं। हम बैठ जाते हैं, सोचते हैं निर्विकल्प हो जाएं, इसलिए सम्यक दर्शन में बाधा आ रही है हमारी। कल एक बात कही थी, सम्यक जानकारी से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने तो कर्ता भोक्ता पढ़ा ही हुआ। कैसे पढ़ा है? ये विकल्प क्यों आ रहे हैं? हमारी गलती से आ रहे हैं। ये विकल्प क्यों आ रहे हैं? खाने पीने उठने बैठने के सामायिक के समय हमारी गलती से आ रहे हैं। तो तुम कर्ता भोक्ता तो बने बैठे। अकर्ता हूं लेकिन कर रहा हूं, अकर्ता हूं लेकिन कर रहा हूं, ये है तुम्हारा द्विकर्ता, द्विकर्ता और द्विक्रिया। दो काम कैसे कर लोगे? या तो अकर्ता रहोगे या करोगे, दो कैसे कर रहे हो? लेकिन वही वाली बात है, हम शास्त्रों की जानकारियां भी ले लेते हैं लेकिन कछु सुध बुध नहीं रही है, मिथ्यामति छाय गई। जय मिथ्यामति। बोलो अकर्ता हो कि करता हो? अब कह रहे अकर्ता, फिर सामायिक के काल में कर्ता कैसे हो जाती है? सामायिक में भोजन दिखाई दे जाए तो कर्ता भोक्ता कैसे हो गए? सामायिक के काल में पत्नी दिख गई, बच्चे दिख गए तो कर्ता भोक्ता कैसे हो गए? तुम त्रिकाल अकर्ता हो या सामायिक के काल में अकर्ता हो? जब तुम उठते बैठते चलते फिरते हो, व्यापार करते हो, उस समय कर्ता हो जाते हो कि उस समय भी अकर्ता हो? अब इस भ्रम को जीतने का नाम सम्यक दर्शन है। लोग ये सोचते हम सामायिक में बैठेंगे तब सम्यक दर्शन। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन का फल सामायिक है, सामायिक का फल सम्यक दर्शन नहीं है। कुछ कहा मैंने? क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन का फल सामायिक है, पंचम गुण स्थान से शुरू होगी। हम सामायिक करके सम्यक दर्शन करना चाह रहे। चलते फिरते उठते बैठते भ्रांति मिटने के बाद सामायिक होगी। फिर कह रहा हूं, सामायिक में बैठ के भ्रांति नहीं मिटेगी। चलते फिरते उठते बैठते खाते व्यापार करते शादी करते उस समय विकल्प भ्रांति मिटेगी। जब उस समय भ्रांति नहीं रहेगी तो सामायिक शांति से कर पाओगे। क्या कह गए? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ चलते फिरते उठते भ्रांति मिटनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैंने किया था, मैंने किया था, मैं करूँगा। ये करता तो पूरा ही बैठा हुआ है। हाँ, जानकारी में आप कहते हो मैं करता हूँ, तो अच्छी तरह से समझना है विकल्प। ठीक, आगे चलो। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञान जानता तो है लेकिन ज्ञेय रूप नहीं परिणमता। अप्रभावी का बोल, अप्रभावी के कारण। मैं तो कहूंगा आप स्वाध्याय करो और निकालो। पूरे द्वादशांग में से ज्ञान को, ज्ञाय को अप्रभावी सिद्ध किया गया है। करना नहीं, पढ़ते समय अप्रभावी देख के पढ़ो। हम ऐसे पढ़ने लगते हैं जिससे पजल्ट हो जाती है। अरे बाप रे, अरे कितने करम, कितनी विराधना, अरे भैया नहीं डरेंगे तो कैसे सुधरेंगे? डरो, डराओ। दो बात कह रहे, डरो और डराओ, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? भटकते ही चले जाएंगे। तो ये मिथ्या दृष्टि का प्रवचन है, प्रवचन नहीं है, वचन है। प्रवचन तो प्रकृष्ट वचन होते हैं। सम्यक दृष्टि डरते भी नहीं है और डराते भी नहीं है, क्योंकि अप्रभावी है। क्या बोला? अप्रभावी है। कर्मों से अप्रभावी, कसाय से अप्रभावी, संयोग से अप्रभावी, निमित्तों से अप्रभावी। ठीक, निमित्तों में सदनिमित्त और कुसंग, कुनिमित्त, सबसे अप्रभावी। तो इस पर मेहनत आप कर लेना। अब आगे समझो जरा, ध्यान से सुनना।
आपको भूतकाल की कसाई, भूतकाल के परिणमन और भूतकाल का कुसंग याद आया, तो याद आया तो ज्ञान में भूल और विकार नहीं आई। भूल और विकार तो गेय है। क्या कहा? भूल और विकार तो गेय है, वो ज्ञान में नहीं आया। ज्ञान भूलों को जानता है लेकिन विकारी नहीं होता। ज्ञान विकारों को जानता है लेकिन विकारी नहीं होता। तुम्हें बोलो क्या लगता है सामायिक के काल में यदि तुम्हें क्रोध मान माये लोग ये चार संज्ञाएं आ जाएं और तीव्र आ जाएं, तीव्र थोड़ी नहीं, तीव्र, नहीं चाहने पर भी तीव्र आ जाएं, पुरानी याद आ जाएं, भविष्य की आ जाएं, प्लान आ जाएं, भविष्य के प्लान। हाँ बोलो कैसा लग रहा है सामायिक में? अरे बोलो, खेद ही नहीं होगा, गिलानी, जुगुप्सा, आत्मा से ऐसा लगे कितने गंदे हम, कहाँ कहाँ के विकारी भाव जानने में आ रहे हैं, खाने पीने के भाव, कमाने के भाव, भोगों के भाव, और भविष्य का प्लान आ जाए तुम तो घबरा ही जाओगे। सुनो फिर से समझो, ज्ञान गेयों को जानता है लेकिन गेय रूप नहीं परिणमता। गेय समस्त भूल और विकारों को जानता है, भूतकाल के भी, वर्तमान के भी और भविष्य के भी, लेकिन विकार रूप नहीं परिणमता। ज्ञान भूल को जानता है, ज्ञान में भूल नहीं है। क्या बोला? ज्ञान भूल को जानता है लेकिन ज्ञान में भूल नहीं है। बढ़िया डायलॉग बोलो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ज्ञान में गेय कृत असुत्ता नहीं होती है। अब बोलो सामायिक कितनी सरल हो गई। अब तुम जानो अभी भी हम अपनी हत्या करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, हमें ही तो खा रहे। कौन खा रहा है? तुम हो कौन? आत्मा या शरीर? अब अपनी शरीर में स्थापना कर ली तो तुम्हें पुराने विकार याद आ रहे हैं। हमने गंदे काम किए, कहाँ किए, कौन ने किए? तुम ध्रुव हो कि शरीर? तो बोलते समय तुम बोलोगे मैं ध्रुव हूँ और जीते वहीं हो। हमने बहुत गंदे काम किए, हम क्या क्या गंदे काम किए? अनादिकाल में क्या क्या परिणमन नहीं हुआ देह का? बताओ कौन से परिणमन नहीं हुए सप्त व्यसन के इस देह के अनादिकाल से? लेकिन हमें लगता है, हमें फिर कहते हैं ध्रुव, जानकारी है ध्रुव, और मानते हैं यही सत्ता, ये मानते हैं बस। और इसीलिए तुम्हारा क्रोध नहीं मिटता। यार ये बहुत बेकार है, हम तो जानते हैं, 10 साल से जानते हैं, बहुत खराब है। तो 10 साल पुराना क्रोध जानते हो तुम, अभी क्या खराब है? ध्रुव है वो। तो जब तक आप ऐसे वेद विज्ञान नहीं करोगे, कल कहा था जानकारियों से भी सम्यक्त नहीं होता, अभ्यास करो। चलो, तो ज्ञान में भूल नहीं है, विकार नहीं है। ज्ञान में भूल और विकार केवल झलकते हैं, और तुम मुस्कुराने की ताकत लाओ, झलकने दो चाहे जितनी। भविष्य के भी झलकेंगे। अभी अपन क्या सोचते पता, सम्यक दर्शन कब होगा? चलो गलती हो गई भूतकाल में, अब तो नहीं करें। भूतकाल की गलती तो हो गई, अब तो नहीं करें। ये भगवान अब कभी ना हो, अब कभी ना हो। आपकी भ्रांति है, भ्रांति कह रहा हूं, मिथ्यात्व है। आप कह रहे हो आज भूल नहीं हो और भविष्य में भूल नहीं हो, दोनों वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। भ्रांति है आपको, इसका नाम भावना नहीं है, इसका नाम अज्ञान है। कुछ कह रहे हैं हम, समझ में आ रहा है कुछ? मुझे पता है मार्केट में क्या कहा जाता है आप सबके बीच में, भावना भाव, आज के बाद भूल ना हो, आज के बाद गलती ना हो, आज के बाद ऐसे खान पान नहीं हो, आज के बाद ऐसे शादी के भाव नहीं आए, आज के बाद ऐसे गंदे भाव नहीं आए, आज के बाद ऐसी गाली नहीं दूं, आज के बाद ऐसे नहीं खाऊं पीऊं सोऊं। ये सारा का सारा मिथ्यात्व है। यदि गुणस्थान है और संज्ञा है तो होंगी, तो अपने तो भावना भाव की नहीं करें। अज्ञान की भावना नहीं भाई जाती, वस्तु स्वरूप की भावना भाई जाती है। फिर से सुन लो क्या कह गई, अनादिकाल से गलती हुई, अब नहीं करूंगा ये मिथ्यात्व है, और अब नहीं होगी ये मिथ्यात्व है। भावना नहीं है, मिथ्या संकल्प है, टूटेगा। और आपने देखा होगा अनवांटेड थॉट्स आज भी आते हैं और तुम्हें लग रहा अब नहीं आए, अब नहीं आए, तो भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि गुणस्थान प्रमाण संज्ञाएं हैं।
गुणस्थान प्रमाण कसाए हैं। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कौन से गुणस्थान में हो जो तुम कह रहे आज के बाद नहीं आएंगे? 8वें गुणस्थान में? कौन से गुणस्थान में हो? क्या कमाल है, पहले गुणस्थान में रह करके सिद्धों जैसी स्वामित्व चाहता है गुणस्थान का, अरंत जैसा या यथाख्यात जैसा। तो ये बिल्कुल मिथ्या कह रहा हूँ, साफ साफ। सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, उनको भी गुणस्थान प्रमाण विवाह होता है, युद्ध होता है, व्यापार होता है, सब कुछ होता है। हमें क्यों नहीं होगा? फिर से सुन लो सभी लोग, तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, हम लोग सब इसलिए दुखी हैं ब्रह्मचारी भाई बहन कि हम अब नहीं करेंगे गलती। इतनी बार समझा रही है फिर भी तुम नहीं समझती। अरे समझे कैसे हो? गुणस्थान कहाँ है उसका समझने का? बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, हम एक दूसरे से ये अपेक्षा रखते हैं कि ये ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। हम तुम्हें काय का अभ्यास करना है, बोलो अच्छी इसी भाषा में, इसी प्रकरण में, तुम गलती नहीं करना, तुम गलती नहीं करो। हम भावना भा रहे तुम गलती मत करो, हम भी नहीं करें। हाँ क्या भाव? ये हमें तैयारी से करना है कि भैया ये गलती भी होगी। गलती माने जैसे तुम गलती कह रहे हैं, हम तो गलती भी नहीं कह रहे, वो तो परिणमन है। विवाह होना गलती नहीं है, विवाह होना परिणमन है। संज्ञाएं गलती नहीं है, संज्ञाएं परिणमन है। कसाएं गलती नहीं है, कसाय परिणमन है। वहाँ क्या बोल रहा हूँ? परिणमन है। गुणस्थान कौन सा है? एक काम करो, एक संज्ञा की चर्चा नहीं करो, हम 8 संज्ञा की बात करो। आज से भावना भारे कभी नहीं खाएंगे, तो ये मिथ्या की सम्यक है। हे भगवान आज तो खा लिया, अब कल नहीं खाएंगे, कल से कभी नहीं खाएंगे। हे प्रभु खूब बढ़िया भावना है, कभी नहीं खाएंगे, हम तो अनाहारी हैं। है तो अनाहारी कभी नहीं खाता, भले जो अनाहारी है वो कभी नहीं खाता, और जो खाता है वो अनाहारी नहीं है, वो आहार वर्गणा है। कौन सा स्कंद है? आहार वर्गणा का स्कंद है ना, तो खाने दो ना उसे। इसके खाने को अपना खाना क्यों मानती हो? पंडित जी हम बहुत भावना भा रहे, एक बार में काम में पड़ जाए, 2 बार से तीसरी बार मुझे उठो नहीं करें, प्रतिज्ञा टूट जात, भावना भाजे, फिर गलती कर रहे हो आप बिल्कुल गलती कर रहे हो। आप सोचो ना कि रात्रि में भोजन की याद नहीं आए तो भी आएगी। गुणस्थान है आपका। नहीं खाते हो आप, अनाहारी हो, अनाहारी नहीं खाते हो तो भी खाने के विकल्प आएंगे, बनाने के विकल्प आएंगे, खिलाने के विकल्प आएंगे। अरे नहीं खिलाने के विकल्प आएंगे, रख लो। अपने घी को है, अपने आटा को है, रख लो, वो ये नहीं देंगे हम, आएंगे जो कह रहा हूँ। तथा फिर वात्सल्य भावना का क्या होगा कि वात्सल्य भावना भी गुणस्थान प्रमाण ही आएगी। क्या कह रहे हैं? वात्सल्य भावना भी गुणस्थान प्रमाण आएगी। सामने वाले का पुण्य का उदय होगा तो लड्डू अपने आप निकल के पहुंचे वहां तक, और नहीं मिलना होगा सामने वाले को तो हम देने के चाह रहे होंगे तो अभी नहीं दे पाएंगे, देना चाह रहे होंगे तो नहीं दे पाएंगे। साझे तो स्वच्छंदता है, स्वच्छंदता नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। और नहीं तुम करके बता दो, कोई भी सबको एक जैसा वात्सल्य दे के बता दो, मान जाएंगे हम, कर लो। अरे एक ही व्यक्ति के साथ एक जैसी रोजाना भावना करके बता दो। 2 बातें कही मैंने, सबके साथ एक जैसी भावना और एक ही व्यक्ति के साथ सदाकाल एक जैसा वात्सल्य करके बता दो। उदय से ज़्यादा कैसे करोगे और योग्यता से ज़्यादा कैसे करोगे? उसका उदय नहीं हो और तुम्हारी योग्यता नहीं हो, कैसे करोगे? और हम कह रहे तुम बिल्कुल विपरीत सोचते रहो, उसके पेट में लड्डू जाना है, तुम ही हंस के दोगे, लो खाओ, खुद ही दे दोगे, लो खाओ, और फिर बाद में पछताएंगे। अपने देखा है इधर, कभी देखा ना आपने? खिलाने के बाद पछताते खिलाने के बाद लगती अरे यार इतने कीमती लड्डू तो कहा को देना, ये तो खा के चले गए फोकट में, हमें कभी नहीं खिला। अब तुम ये बाद में पछता रहे, लेकिन उसके खाने का योग था तुमने खिला दिया। हाँ ऐसे भी होते हैं। तुम्हारी योग्यता यही है कि तुम्हारी योग्यता पाप बंद की है तो पाप बांधोगे, पुण्य बंद की योग्यता हुई तो पुण्य बंद करोगे।
और कछु लोगों को तो ऐसे खिला देते हो कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने खिला दिया। ऐसे भी खिला देती हो कछु को, जैसे तुम खा रहे थे, ढुल गया तो चिंटी खा गई। अब चिंटी को खिलाना नहीं चाह रहे थे तुम, तुम्हारा बस चलता तो एक कण नहीं ढोलती, लेकिन वो चिंटी को मिलना था कि पिछले जन्म में पुण्य किया था अटपेरा घी का खाने को तो आ गई उसी समय गिरा और उठा के ले गई वो, और तुम्हें पता भी नहीं कि हमने खिलाया। समझ में आया? उदय और योग्यता अलग अलग चीजें हैं सारी। आगे देखो, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है लेकिन करता नहीं है। ये अपन पढ़ चुके हैं कल भी। ज्ञान ज्ञेयों को जानता ही तो है, करता नहीं है। अब कर्ता में आप जितना समझते हो उससे आगे भी कहना है। ज्ञान स्वानुभव को भी जानता है, करता नहीं है। ज्ञान आत्मा का लक्ष्य भी जानता है, करता नहीं है। कुछ कह रहा हूं, कुछ कह रहा हूं। लक्ष्य करना भी आत्मा के हाथ में नहीं है। क्या बोल रहा हूं? लक्ष्य करना भी आत्मा के हाथ में नहीं है। स्वयं का लक्ष्य करूं, पर का लक्ष्य नहीं करूं, पर का लक्ष्य करूं, स्वयं का नहीं करूं, ऐसा भी नहीं है। स्वयं लक्ष्य और पर लक्ष्य की भी योग्यता होती तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। क्या बोला? स्वयं लक्ष्य और पर लक्ष्य की भी योग्यता होती है तो होता है, तुम्हारे करने से नहीं होता। बता तो रहा हूं, स्वानुभव ज्ञान में तत्समय की योग्यता से होगा। हाँ, और फिर से सुन लो, ज्ञान की योग्यता में तो स्वानुभव हो ही रहा है, उस पर लक्ष्य स्वयं समय में तत्समय की योग्यता से होगा। क्या कहा? स्वानुभव तो, हाँ, स्वानुभव तो प्रति समय हो ही रहा है। मिठास में शक्कर की प्रसिद्धि तो सदैव हो रही है। तुम्हारा लक्ष्य शक्कर पे नहीं जाता। तुम्हें तो मिठास देखते से दूध याद आता है, दूध मीठा कर लो भैया, खीर मीठी कर लो। तुम्हें तो मिठास देखते से मिठाइयाँ याद आती, भोजन याद आती है। तुम्हें मिठास से शक्कर प्रसिद्ध हुई, ये तो पता ही नहीं है। तो मिठास में शक्कर की प्रसिद्धि है, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञायक सदा प्रसिद्ध हो रहा है। ज्ञान में ज्ञायक अनुभव में आ रहा है। अब लक्ष्य होने की बात है, तो लक्ष्य करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए कुछ कहना है ऐसा, पंडित जी आप तो भ्रष्ट कर रहे हो, वैसे ही तो लोग स्वभाव का लक्ष्य नहीं कर रहे, ज्ञायक का लक्ष्य नहीं कर रहे, और तुम और क्या दो कि अपन लक्ष्य भी नहीं कर सकते। तब स्वच्छंद हो जाएंगे लोग, कि स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, समय से स्वयं समय से लक्ष्य करेंगे। कैसे? उसका कारण, जब ये लक्ष्य करना चाहता है ना, तो लक्ष्य नहीं होता ध्रुव का, लक्ष्य का लक्ष्य हो जाता है। मुझे लक्ष्य करना है, लक्ष्य करना है, लक्ष्य करना है, मुझे ज्ञाय का लक्ष्य करना है, ज्ञाय का लक्ष्य करना है। तो लक्ष्य का लक्ष्य हुआ, ज्ञाय का लक्ष्य नहीं हुआ। और लक्ष्य स्वयं होता है, ऐसा जानकर निश्चिंत होने पर स्वयं समय में ज्ञाय का लक्ष्य हो जाता है। लक्ष्य नहीं करना है ज्ञायक का, आत्मा का भी लक्ष्य नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ी सी समझ में आ रही बेटे? और समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। इधर देखो, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये दो पॉइंट देखिए यार, इसको बाद में समझा देता हूँ आपको। ज्ञान की पर्याय में अभेद वेद्य वेदक भाव होता है। ज्ञान की पर्याय में अभेद वेद्य वेदक भाव होता है, परंतु ज्ञान का लक्ष्य नहीं होता। पूरा वाक्य बोलो। ज्ञान की पर्याय में अभेद वेद्य वेदक भाव। वेद्य वेदक क्या होता है? इसको नहीं समझ में आया, जबलपुर वाले को नहीं आया ना? तुम्हें समझ में आया वेद्य वेदक? तुम्हें भी नहीं आया? तुम्हें आ गया? क्या होता है वेद्य वेदक? ठीक है, समझो, मैं समझाता हूँ। वेदन माने जानने वाला, वेदक, और वेद्य माने जानने में आने वाला। वेदक माने जानने वाला, और जानने में आने वाला माने वेद्य। जैसे खाद्य माने खाने योग्य,
ऐसे वेद्य माने जानने योग्य, ठीक। पाठक माने पढ़ने वाला, ऐसे वैद्यक माने जानने वाला। अब तो याद हो गया, वैद्यक माने जानने वाला और वेद्य माने जानने में आने वाला। तो पर्याय स्वयं को जानती भी है और जानने में आती भी है। ज्ञान की पर्याय जानने में आती भी है और जानने वाली भी है। कठिन तो नहीं कुछ? क्यों? क्योंकि ज्ञान की पर्याय में प्रमेयत्व भी है और प्रमाता भी है। क्या बोला हमने? ज्ञान की पर्याय में प्रमाता भी है और प्रमेयत्व भी है, इसलिए वो जानता भी है और जानने में आता भी है। अब चलो थोड़ा आगे, आधा पॉइंट पूरा हुआ। अवेद वेद्य वेदक होने पर भी ज्ञान का लक्ष्य करने लायक नहीं है। जहाँ वेद्य वेदक हो रहा है वहाँ लक्ष्य करने लायक नहीं है। जो आत्मा का अनुभव कर रहा है वो पर्याय लक्ष्य करने लायक नहीं है। क्यों? पूरा समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ज्ञायक का लक्ष्य किया जाता है, ध्रुव का लक्ष्य किया जाता है और अनुभव में सम्यक दर्शन होता है। पता है सम्यक दर्शन कैसे होता है? समझा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा मेहनत लगेगी। जिस समय यह ज्ञान में अनुभव होता है उस समय ज्ञान की पर्याय को ये पता ही नहीं रहता कि मैं ज्ञान की पर्याय हूँ। उससे तो ये पता लगता है कि ज्ञान में ज्ञायक मेरे जानने में आ रहा है और ज्ञायक जानने में आ रहा है और मैं इस ज्ञायक को जान रहा हूँ। फिर से बोलता हूँ थोड़ा सा। सम्यक दर्शन में जब सम्यक दर्शन होता है उस समय ज्ञान की पर्याय ज्ञायक का लक्ष्य करती है। तुम्हारे करने से नहीं होगा ये। ज्ञायक का लक्ष्य भी तुम नहीं कर सकते, मैंने पहले ही कहा था। तो जिस समय सम्यक दर्शन होने का काल होता है ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक अनुभव में आता है, अर्थात ज्ञायक का लक्ष्य होता है। और ज्ञायक उस समय ज्ञान की पर्याय उस समय ये जानती है कि मैं ज्ञायक हूँ और मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा जानने में आता है और जानता है। मैं ज्ञायक हूँ क्योंकि मुझे ज्ञायक जानने में आ रहा है। दो काम एक साथ हो गए, प्रमाता प्रमेय। समझाने की शैली है, कठिन नहीं करेंगे। प्रमाता और प्रमेय। फिर से समझो, जिसका लक्ष्य करते हैं उसका वेदन नहीं होता और जिसका वेदन होता है उसका लक्ष्य नहीं होता। पहले फार्मूला याद करो। क्या बोला? जिसका लक्ष्य करते हैं उसका वेदन नहीं होता और जिसका वेदन करते हैं उसका याद हुआ? समझ में आया? समझ में आया? समझ में नहीं आया? देखो, करोड़ रुपया तुम्हें दिखे, करोड़ रुपया देखा तो करोड़ रुपये देखते से ही तुम्हें आनंद आया। तो करोड़ का आनंद आया या करोड़ की समझ का आनंद आया? तो करोड़ का आनंद तो नहीं आया ना, करोड़ का तो लक्ष्य हुआ केवल। और चीज बनाओ, भोजन, भूख लग रही जम के, और बहुत जम के भूख लग रही है और भोजन देखा तो भोजन देखते ही भोजन का आनंद आया या भोजन संबंधी समझ का आनंद आया? और अब मिल जाएगा भोजन, अब हम भोजन कर लेंगे, अब हमारी भूख मिट जाएगी, अब तो आनंद आ जाएगा। तो तुम्हें भोजन का आनंद आया उस समय? भोजन तो वो रखा है, लेकिन भोजन दिखते ही, भोजन का लक्ष्य करते ही अब मेरी सारी समस्या मिट गई, खाऊंगा, टेस्ट लूँगा, आदि आदि। तो भोजन का स्वाद नहीं आया, भोजन का लक्ष्य हुआ। अब हम कल्पना करो, तुम भोजन मत देखो, न तुम्हें दे रहे, न दिखा रहे, न दे रहे। अब तुम क्या करोगे इसको बता दो। कैसे कैसे वेदन करोगे आनंद का? अब तो और कल्पना करो, एक थाली रख के आई, पहले तुमने समझी थी हमारे लिए आई, मालूम पड़ा तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए आई। पहले क्षण में आनंद आया, दूसरे क्षण में ऐसा लगा ओए अब भोजन अब भी दिख रहा है, हमें नहीं, हमें नहीं, अब कैसा लग रहा है? तो जिसका लक्ष्य होता है उसका वेदन नहीं होता है, समझ का वेदन होता है। ऐसे ज्ञायक का वेदन नहीं होता, ज्ञायक का लक्ष्य होता है और वेदन होता है हमेशा वेद्य वेदक अभेद। वेद्य वेदक अभेद, केवल ज्ञान की पर्याय में ही वेद्य और वेदन का काम होता है। फिर से सुनो, लक्ष्य ज्ञायक का होता है, लक्ष्य ज्ञायक का होता है। क्या लिखा है? लक्ष्यभूत नहीं। ज्ञान की पर्याय लक्ष्यभूत नहीं है। लक्ष्यभूत कौन है?
ज्ञायक, अच्छे से ले लो, ज्ञायक का लक्ष्य होता है और वेदन पर्याय का होता है। वेद वेदक अभीत। हाँ हाँ, गलती लग रही है, इसीलिए लक्ष्यभूत कौन नहीं है? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय लक्ष्यभूत नहीं है। ज्ञान के लक्ष्य से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के लक्ष्य से, पर्याय के लक्ष्य से अनुभव नहीं होगा। तो उस समय क्या है कि ज्ञान की पर्याय ज्ञायक अनुभवती है। अनुभवता मैंने लक्ष्य, अनुभवता मतलब लक्ष्य। समझाऊंगा अभी और समझाऊंगा। आपको बहुत सारी गाथाएं एक साथ पढ़ा रहा हूं, मैंने बड़ी बड़ी चर्चाएं वेद वेदक की। नहीं समझ में आया तो मत उठना, चिंता नहीं करना, समझा दूंगा आपको। फिर से देखिए, समझ में आ रहा बेटे? अनुभव का मतलब लक्ष्य। जिसका लक्ष्य होता है उसका वेदन, जिसका वेदन होता है उसका वेदन कहाँ चल रहा है? ज्ञान में। ज्ञान की पर्याय ज्ञानाकार कह दो आप, ज्ञानाकार। ज्ञानाकार में ज्ञान का वेदन हो रहा है, ध्रुव का वेदन नहीं हो रहा। ध्रुव का तो लक्ष्य हुआ, लेकिन ध्रुव का लक्ष्य होने पर ही कहने में तो ऐसा आता है जैसे ध्रुव का वेदन हुआ। वहां तो पर्याय को पर्याय का वेदन होगा। कैसे? अभी दृष्टांत दिया था, करोड़ रुपया देख करके आनंद नहीं आया, करोड़ संबंधी समझ का आनंद आया। ऐसे ज्ञायक समझ में आ गया, ज्ञायक अनुभव में आ गया, तो कहाँ आया? यहाँ। तो इसीलिए उसका लक्ष्य हुआ, ज्ञायक का लक्ष्य हुआ, और यहाँ सच्ची समझ हुई, तो सच्ची समझ का वेद वेदक पर्याय में है। ज्ञान कह दो या ज्ञाकार कह दो आप, वो ज्ञानाकार, ज्ञानाकार कह दो, ज्ञाकार भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर समझ में आ गया। ठीक, और समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। चेहरे बता रहे हैं, अभी इस पर एग्जाम्पल की जरूरत है ना? जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन्हें कठिन, और पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें भी थोड़ा सा नया विषय है। फिर से चलिए, अभेद वेद वेदक। अभेद वेद वेदक का मतलब ज्ञान जानता भी है और जानने में भी आता है। अब ज्ञान जानता है तो ज्ञान ने ज्ञायक को जाना, ये तो हो गया लक्ष्य। लक्ष्य और अनुभव हो गया, उसी को अनुभव बनना है। अब तो ज्ञान ने ज्ञायक का लक्ष्य किया, तो ज्ञान को ज्ञायक समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब समझते ही समझ दो काम हुए, समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि मैं अपने समझ में आ गया, मैं अनुभव करते हुए ज्ञायक समझ गया। अब मैं समझाता हूं थोड़ा। आपने देखा है दो काम एक साथ होते हैं, दो काम। आप गणित का सवाल कर रहे थे और करने की विधि समझ में आ गई, अरे मजा आ गया, अरे तो मजा कैसे आ गया कि एक तो मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया मैंने प्रमेयत्व, और ये भी समझ में आ गया कि मुझे समझ में आ गया। दो बातें कहीं, कौन कौन सी? प्रमेयत्व और प्रमाता। हाँ जी, दो बातें एक साथ समझ में आ गई। मैंने एक तो गणित का सवाल समझ में आ गया और मुझे समझ में आ गया, मैंने समझ लिया। मैंने एक प्रमाता की तरफ से, एक प्रमेयत्व की तरफ से, तो दो काम, इसका नाम है अभेद वेद वेदक। आपको एक जैसे लग रहे हैं तो ये सब, उसका नाम ही है अभेद। वेदन करने वाला कोई और नहीं है और वेदन में आने वाला भी कोई और नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा समझ में आया, और आत्मा समझ में आया तो उसी समय ये भी समझ में आया कि मैं समझने वाला हूं। समझ में आया और समझने वाला हूं। अभेद वेद वेदक भाव होता है। एक ही बात है, एक ही बात है, प्रमाता प्रमेयत्व और वेद वेदक एक ही बात है। माने कारण है,
प्रमाता प्रमेय तो वेद्य वेदक का कारण है और वेद्य वेदक कार्य है। अब फिर और उलझ जाओगे आप। अरे एक कारण है, कारण माने जिसकी वजह से वेद्य वेदक अभेद होता है। प्रमेय के कारण जानने में आता है और प्रमाता के कारण जानता है। और कहीं नहीं है व्यवस्था, केवल ज्ञान गुण में है और कहीं नहीं है व्यवस्था। जानने में आना और जानना। ज्ञान गुण में दो गुण बताए आपको, जानता भी है और जानने में भी आता है, दो काम एक साथ होते हैं। इसीलिए यहां पर हम कह रहे हैं अवेद वेद्य वेदक। वेद्य वेदक का मूल कारण क्या है? प्रमाता और प्रमेयत्व। समझ में आ गया सबको? हाँ, ये पर्याय की हो गई बिल्कुल। लेकिन इस अब ध्यान से सुनो, लेकिन इसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसके लक्ष्य से नहीं होगा। जैसे मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, तो नहीं होगा। ज्ञायक को अनुभवता है, ज्ञायक को ध्रुव को अनुभवता है, मैंने लक्ष्य करता है, तो ऑटोमेटिक वो खुश हो जाता है। ओह मैं ध्रुव, मुझे समझ में आ गया, मुझे मिल गया। समझ में आया प्रमेयत्व, और समझने का आनंद लिया ये प्रमाता। क्या बोला? समझ में आया ये प्रमेयत्व, और समझने का आनंद लिया ये प्रमाता। समझने वाला, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं कितना गुड लकी हूं, आज मुझे समझ में आया, ये समझ में आया, और आज मैं समझदार हुआ। कौन कौन से दो? आज ये समझ में, आज ज्ञायक समझ में आया, ओहो तो मैं आज सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया। अरे तो मैं नहीं समझा कि मैं आत्मा हूं। कैसे भाषा कैसी लग रही है? मैं आत्मा हूं ये समझ में नहीं आया था अभी तक। जिस दिन समझ में आया मैंने प्रमेयत्व, और अरे मैं समझ गया, फिर तो मैं समझ गया ये प्रमाता। दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, कोई भी पर्याय के लक्ष्य से ये काम नहीं होता। इसलिए लक्ष्यभूत नहीं है, ज्ञान लक्ष्यभूत नहीं। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। देखो समझाता हूं। बताओ, ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करना चाहिए कि अंश का लक्ष्य करना चाहिए? ज्ञान गुण का ध्रुव को करना चाहिए ना। इसीलिए ज्ञान एक गुण है और ज्ञान की एक पर्याय है, इसका लक्ष्य नहीं किया जाता। ये लक्ष्य करती है किसका? ध्रुव का। किसका? ज्ञायक का, ध्रुव का। समझ में आ गया सबको? अब तो कोई कठिनाई नहीं है। बोलो 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 बेटे। माने यहां तो होता है अनुभव, लेकिन किसका? तो वो तो इधर है ना। तो जिसका अनुभव करते हैं उसका होता है लक्ष्य। क्या बोला? जिसका अनुभव करना है उसका होता है लक्ष्य, और अनुभव होता है पर्याय में। इसलिए जिसका अनुभव होता है उसका लक्ष्य करते नहीं है, और जिसका लक्ष्य करते हैं उसका अनुभव होता है। इसका लक्ष्य करेंगे तो अनुभव होगा। ओके, समझ में आ गया कुछ? अब समझ में आ गया? कठिन तो नहीं लग रहा? तो एक पॉइंट और पढ़ा दूं। अभी ये द्विव करता और द्विव क्रिया बता दिया था थोड़ी देर पहले। फिर भी इसे बताने के पहले एक छोटी चीज और पढ़ाता हूं। थोड़ी सी है, बस काम की है। इसके अंदर नहीं लिखना है, इसको अलग से लिखना है अपने को। मैंने अलग से लिख रहा हूँ ना, ऊपर से इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दिखाई दे जाए।
क्या लिखा? स्वयं पर एक समय में एक साथ जानने में आती है प्रमेयत्व। और प्रमाता कब बनता है? जिसका लक्ष्य होता है उसका प्रमाता होता है। समझ में आया? स्वयं पर एक समय में जानने में आते हैं, जिसका लक्ष्य होता है उसका जानना या ज्ञातापना कहा जाता है। जिसका लक्ष्य होता है उसका जानना ज्ञातापना कहने में आता है। तुम सही के ज्ञाता कि पर के ज्ञाता? दोनों के एक साथ ज्ञाता नहीं कह सकते। दोनों एक साथ ज्ञान में प्रकाशित होती हैं, लेकिन ज्ञान उसका होता है जिसका हम लक्ष्य करते हैं। ऐसे ही जिसका हम लक्ष्य करते हैं उसका ज्ञान होता है। जिसका लक्ष्य करते हैं, ज्ञान के लक्ष्य से ज्ञान नहीं होता। जिसका लक्ष्य करते हैं उसका ज्ञान होता है। अब मैं फिर समझाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? देखो, मुझे इतने सारे लोग एक साथ ज्ञान में दिख रहे हैं, ओके, लेकिन तुम्हें लक्ष्य कर रहा हूँ तो तुम्हें जानने में आ रहा है। मैं ये कहूँगा तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें जानता हूँ। इतने लोग भी जानने में आ रहे हैं मुझे एक साथ। होता है कि नहीं होता है? तुम्हें 100 तक गिनती याद है, ये प्रमेयत्व। अब एक का लक्ष्य किया, 1 2 3 4 5, जिसका भी लक्ष्य कर रहे वो जानने में कहा, तो जानने में किसका कहा जाएगा? जिसका लक्ष्य करते हैं। थाली में 10 आइटम रखे हैं, एक साथ खुशी हुई 10 की, लेकिन लक्ष्य किस किस का किया आपने? तो जिसका लक्ष्य कर रहे हो उसका आनंद आ रहा है आपको। अब तो समझ में आ गया? तो जानने में आता है स्वयं पर एक साथ छद्मस्त एक समय में एक का ही लक्ष्य करके जान सकता है। पढ़ा होगा ये तो? पढ़ा होगा? छद्मस्त एक समय में एक विषय को जानता है। पढ़ा है? छद्मस्त एक समय में एक विषय को जानता है। इसीलिए स्वयं पर एक साथ जानने में आने पर भी हाँ, जानने में वही आता है जिसका लक्ष्य होता है। अब तो समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा खोल रहे हो और खोलो। आज मुझे बहुत बुरे विचार आए, तो मैं पूछ रहा हूँ दिन भर बुरे ही विचार आए? अब बताओ, देव गारंटी दिन भर बुरे विचार आए। अब हम समझ गए कि दिन भर विचार तो बहुत आए, लेकिन तुमने गंदे का लक्ष्य किया इसलिए तुम परेशान हो। क्या बोल रहा हूँ पंडित जी? मैंने जिंदगी में बहुत गंदे गंदे काम किए हैं, बहुत। बता देना भैया, 24 घंटा कौन कौन से काम किए थे तुमने गंदे? मंदिर नहीं गए थे? पूजा नहीं की थी? स्वाध्याय नहीं किया कभी? अरे बोलो। लेकिन तुमने छांट करके गंदे गंदे ही देखे जिंदगी में, बहुत गंदे गंदे। आप हिसाब लगाओगे ना तो गंदे काम कम निकलेंगे, गंदे विचार कम निकलेंगे, खोटी क्रियाएं कम निकलेंगी और अच्छे ज़्यादा निकलेंगे। लगाओ हिसाब। लेकिन हमारी गंदी आदत है ना, दुखी होना हो तो हम लक्ष्य क्या करते हैं? क्या बताएं पंडित जी, कभी कभी तो इतने गंदे भाव आते थे, आत्महत्या कर लूं। तुम्हें जिंदगी में कितनी बार आए ये भाव आत्महत्या के? 2-4 बार बस। और जिंदगी कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? मतलब 100 साल, 25 साल, 30 साल, कहाँ है गंदे विचार जा रहे? लेकिन रोने वाला गंदे विचारों को ही ज्यादा कर लेता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन का भूतकाल बहुत अच्छा बीता है, लेकिन आप लक्ष्य किसका कर रहे हो वैसे होता है। एक आध दृष्टांत तुम लोग बनाओ भाई, कोई बना रहे हो तो बनाने का मौका दे रहा हूं। मैं तो बहुत दे दूंगा आपको दृष्टांत। देखो दृष्टांत और देता हूं। मैंने तुम्हें भोजन कराया था किसी ने, लोगों को देखा शादी में जाते, शादी में तो खूब माल खिलाया उन्होंने, लेकिन आएंगे तो हंसी उड़ाने की आदत वाला व्यक्ति तुमने देखा था? तम्बाकू कैसी थी? तम्बाकू कैसी थी? वो जो खराब चीज़ दिख रही, देखो नमक कम था, रायते का नमक देखा था तुमने कितना कम था, खटाई कितनी कम थी,
माने जिसको रोना हो, दुखी होना हो, वो कमी देख कर के आ जाए। मैंने ये देखा है, दृष्टांत तो बहुत है मेरे पास। शादी के मामले में, शादी के प्रसंग में लड़के का बाप कभी नहीं हंसता। क्या कह रहा हूं मैं? लड़के का बाप कभी नहीं हंसता। मैंने देखा है, जहां तक मैंने देखा है वहां तक की बात है। क्यों नहीं हंसता? इतना दहेज मिल रहा है, इतनी सामग्री मिल रही है, इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, बैंड बाजी बज रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, सब अच्छा हो रहा है। उसे क्या लगता है, जो कमी रह जाती है ना, कमी, तुमने हमारी जी इज्जत की। हमने पानी मांगा था, पानी में बर्फ नहीं थी, पानी में बर्फ तक नहीं डाली तुमने। मतलब कमियों को देखता है, इसलिए कभी खुश नहीं होता। इतना आइटम मिले करोड़ रुपए के, लेकिन वो कहता है सब बेकार है, सब बेकार। काहे? तुमने हमें कड़क पूड़ी परसी, एक ही टाइम तो जेवते हम, जेवते और कड़ी ठंडी पूड़ी बट्ठर पटक दी, ऐसी मोटी, जिंदगी भर याद रहेगी। दृष्टांत दे रहा हूँ मैंने। अब आप समझ लो अपने अपने को। आपको दुखी होने की आदत है तो गंदी पर्याय देखोगे, और नहीं तो सही बता रहा हूँ, आपका भूतकाल बहुत अच्छा है। भगवान को देख देख के दुखी होता रहता है। हाँ, मैंने आत्मा अनुभव में आ रहा प्रति समय। हाँ, भगवान को देख के दुखी होता रहे, भगवान आप महान हो, आप महान हो। जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगाना सीखो। माँ अपने बेटे में सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जब गुस्सा करती है ना, उस समय उसे अच्छाइयों का लक्ष्य नहीं होता। उस समय तो चंडाल मर जा, आग लग जाओ। मैंने उसका एक दुर्गुण देख के ही अच्छा है उसके हाथ में पेट्रोल और मिट्टी का तेल नहीं, वो नहीं है। जब गुस्सा आती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि दूसरों को लगता है इतना प्यारा बच्चा है, बता लो, जम के निपटा देते हैं, पीट पाट देते हैं, मार देते हैं, ठोक देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, इतने से बच्चे को मार देते हैं, इतने से बच्चे को, मर जा, प्राण छूटे। अब बेचारा इतना सा बच्चा समझता भी नहीं है, फिर बाद में लगता है नहीं 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 मरे। तो आप ऐसे लगा लेना। अब तो समझ में आ गया, वेद वेदक समझ में आएगी नहीं। मेहनत करो इस पे, सब लोग चर्चा वार्ता करो। देखो भैया, मैंने तो आपको 10-15 गाथा एक साथ पढ़ा दी। समय साजी और प्रवचन साजी मूल गाथाएं पढ़ा रहा हूँ आपको जी। फिर अब देखो, तो ये भी समझ में आ गया, ए भी आ गया, ए भी। अब आपको ये रह गए ना, ठीक है। इसके तो और दृष्टांत मिल जाएंगे आपको। जिसका लक्ष्य करते हैं वह जानने में आता है, बहुत है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब द्विक्रिया का मतलब ज्ञान जानने का काम तो करता है, लेकिन ज्ञान राग का काम नहीं करता। मिथ्या दृष्टि ये मानता है न हम जानते न राग होता, तो उसने जानना और राग की क्रिया दोनों को एक समय मान लिया। ज्ञान को ही जानने का भी कर्ता मान लिया और ज्ञान का कर्ता भी मान लिया, तो द्विक्रियावादी हो गया। दो क्रियाएं नहीं हो सकती, और दो द्विकर्ता नहीं हो सकते। जानने के दो कर्ता नहीं हो सकते, एक निमित्त भी और एक उपादान भी। शास्त्र से भी ज्ञान होगा और मेरे ज्ञान से भी ज्ञान हुआ, तो आपने जानन 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 कार्य के दो कर्ता मान लिए। दो कर्ता कैसे माने, याद रहेगा, निमित्त और उपादान। जहां आपने दो कर्ता मान लिए, अब आप परेशान हो जाएंगे। साहब मैं गायक तो हूं, लेकिन बताने वाला कोई गुरु तो चाहिए। तो अब द्विकर्ता में फंस गए। सुनो, गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। एक ज्ञान एक कार्य को करता है, अपने जानने के कार्य को करता है। जानने का कार्य क्रिया और जानने का कर्ता कर्ता, तो दो कर्ता और दो क्रिया नहीं होती ज्ञान में। क्या बोला? और जहां ज्ञान कह रहे तो प्रत्येक पर्याय में भी लगा सकते हो। प्रत्येक पर्याय में दो कर्ता नहीं होते और दो क्रिया नहीं होती। याद आएगा? क्या बोला, बोलो। दो कर्ता, ज्ञान के दो कर्ता नहीं, मतलब निमित्त और उपादान। दो कर्ता नहीं है ज्ञान के, और ज्ञान दो काम नहीं करता, माने दो क्रिया नहीं कर सकता। ज्ञान को भी करे और विकार को भी करे। अब जितनी जल्दी पढ़ा दिया उतनी जल्दी का काम नहीं है, अब टाइम लगना चाहिए आपको इस पर। 2-4 एग्जाम्पल देके मैं छोड़ूंगा, लेकिन आप मेहनत करना। आप जानने से क्यों बचना चाहते हो? क्योंकि जानते ही विकार उत्पन्न होता है। बात सही है कि नहीं है? होता है।
लेकिन उस समय दो क्रियाएं हैं। एक ज्ञान उसका करता नहीं है, ज्ञान दो क्रियाओं का करता नहीं है। ज्ञान और चारित गुण, ज्ञान का काम होता है उसी समय चारित गुण का काम होता है। तो तुम क्या मानते हो, जो ज्ञान की गलती है जो चारित गलत कर रहा है? ना इन्हें हम देखते ना द्वेष होता, ना इन्हें देखते ना राग होता। जानने को आपने राग द्वेष का कारण मान लिया, ये द्वि क्रियावादी हो गए। समझ गए? आप जानने से बचना क्यों चाहते हो? भैया ना हम जाने की ठंड है और ना हमें कष्ट होगा, तो आपने जानने को कष्ट का कारण मान लिया। जानने से क्यों बचना चाहते हो? सोए सोए रजाई में बैठे रहे, बस चले तो ठंडों के महीना में बाहर ही ना निकलें। मजबूरी है कि लेटरिन बाथरूम जाना पड़ता है रात को या दिन को या कभी, नहीं बाहर निकले ही नहीं। तो आप जानने से को दुख का कारण मानते हो, जबकि दुख का कारण है कसाय और जानना दुख का कारण नहीं है। इसलिए ज्ञान द्विक्रियावादी नहीं है। और तुम बहुत ज्यादा क्यों पढ़ना चाहते हो? क्योंकि उससे मुझे ज्ञान हो जाएगा। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ूंगा तो ज्ञान हो जाएगा, बहुत सारी सत्संग करूंगा, बहुत सारे प्रवचन सुनूंगा तो ज्ञान हो जाएगा। तो आपने द्विकर्ता मान लिया। मैंने आप अपने ज्ञान के कर्ता या अनुभव के कर्ता बनने के लिए निमित्तों में भटक रहे हो। समझ में आ गया? हमको शॉर्ट में बता दिया आपको अनेक जगह भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने ज्ञान को जानता भी हूँ और उसका करता भी हूँ। अच्छी भाषा बोलो, कर्ता कर्म क्रिया तीनों मेरे में ही है। कर्ता कर्म क्रिया और एक एक ही है, दो दो नहीं है। आगे समझ में आया? हाँ, ज्ञान की प्रतियोगिता से ज्ञान हो रहा, दो गुणों की जो परिणाम दो क्रियाएं हुई उनको मिलाना है। हाँ, उसको मिलाने का नाम दो क्रिया। बिल्कुल। मैं लड़कियों को देखूंगा तो काम बेकार हो जाएगा, तो लड़कियों को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आपने दो क्रिया मान ली। आपको जानने का मना नहीं करना है, कसाय को भिन्न जानना है और कसाय में घबराना नहीं है, वो गुणस्थान प्रमाण है। लेकिन हम क्या मानते हैं, ना हम पढ़ेंगे ना भिखारी होंगे, ना हम देखेंगे ना भिखारी होंगे। तो ये अंधा हो जाना चाहता है। समझ में आ गया कुछ? बहुत सरल तरीका पढ़ना। ये अच्छा प्रश्न पूछा है, ऐसे और खोलना इसमें। दो कर्ता मतलब निमित्तों की चाह। मेरे ज्ञान के कर्ता दो हैं, एक तो मैं उपादान, और शास्त्र पढ़ूंगा तो हो जाएगा। जिसको ऐसा लगता है बिना शास्त्र पढ़े सम्यक ज्ञान नहीं होगा, वो द्विकर्तावादी है। शास्त्रों के बिना नहीं होगा ये हमें भी पता है, लेकिन शास्त्र के बिना भी होता है। गुरु के बिना नहीं होगा तो गुरु के बिना भी हो जाता है। कोई ना कोई निमित्त होगा, लेकिन निमित्तों से काम, उपादान से काम मानो, निमित्त से काम मानो, एक काम के दो कर्ता मानना, ये द्विकर्तावादी। वापस पढ़ो, ज्ञान द्विक्रिया और द्विकर्तावादी नहीं है। ज्ञान केवल मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना मेरा काम, इसमें द्विकर्ता का निषेध आ गया, मात्र जानना मेरा काम है, और दो क्रिया का निषेध आ गया। फिर से सुन लो सभी लोग, आप जानने से मत डरो। कई बार ऐसा हो जाता है, हमें पता है तुम गलती करोगे, हमें गुस्सा आ जाएगी, हम जा रहे, ना हम देखेंगे ना गुस्सा आएगी, तो ये गलत है। आपका ज्ञान और चारित्र की गलती, क्रोध की गलती दोनों न्यारी न्यारी है। आप ज्ञान मिटाने की कोशिश मत करो, कसाय का समन करने की कोशिश करो। बस अंतिम लाइन है, टाइम हो ही गया है। हाँ, वो उसी के जवाब दे रहा था। आपने पूछ भी लिया, उसी का जवाब दे रहा था। जिस समय गलती कर रहे थे और जान के गुस्सा आ रहा था, तो इस ज्ञान को भेद विज्ञान में लगाओ तो कसाई की गलती का समन हो जाएगा। यही मैं कहने ही वाला था, आपने प्रश्न भी बढ़िया पूछा, बिल्कुल एकदम। फिर से सुन लो, हम जानने से वंचित हो जाते हैं। कई बार झगड़े इसलिए बढ़ जाते हैं, अभी अलजे जाएंगे, ऊधम मत जाए, तुम जाओ ही मत, छेंक दो, बंद रहो, बोलो मत,
सबको पता लग जाएगा। अरे लग जान दो ना, उस ज्ञान को भेद विज्ञान में लगाओ, और भेद विज्ञान के अभ्यास से कसाय का समान हो जाएगा। और भेद विज्ञान इतना सरल है जिसकी हद नहीं। अखिलेश क्या बोला? इतना सरल है। तुम एक आध पॉइंट, सच कह रहा हूं, चाहो तो दोपहर में तुम खूब पूछो मेरे से ये प्रश्न प्रैक्टिकल, मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा पूरे। अभी कहो तो एक हिंट दे दे रहे आपको, हिंट। कसाय का समन करना नहीं है, वेद विज्ञान इतने से का नाम है कि ये गुणस्थान प्रमाण हो रहा है। इतना समझना और कुछ नहीं करना। तुम क्या समझ रहे हो? कसाय कम करनी है, खाने पीने की जिज्ञासाएं कम करनी है, कपड़ा पहनने की, व्यापार धंधा की, जो भी आप कर रहे हो, जो भी कुछ, उसे आप कम कर सकते हो। गुणस्थान प्रमाण जानते ही ठंडे हो जाते हैं, मजा आ गया। अभी हमें लग रहा था हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, बहुत गलतियां कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं, और हमें मालूम पड़ा गुणस्थान प्रमाण है। इतना सा वेद विज्ञान में ज्ञान लगा दो, हमें क्यों लगता है ये परमानेंट? अभी सब पढ़ा दिया आज के बाद गलती मत करना, आज के बाद मैं गलत नहीं सोचूंगा, दोनों मिथ्यात्व है। आप गुणस्थान प्रमाण सोचोगे भी, और गुणस्थान प्रमाण गलतियां रिपीट भी होंगी। इसके बावजूद तुम पागल नहीं, भगवान हो। इसके बावजूद तुम बेवकूफ़ नहीं, भगवान हो। कौन को कह रहा हूं ये? भगवान नहीं, कौन को? गलतियां करने वालों को, गलतियां रिपीट होने वालों से कह रहा हूं। हाँ, दोष बिल्कुल नहीं मिटे, बहुत बढ़िया। और दोषों को गुणस्थान प्रमाण पता लगने से आनंद हो गया। आगे समझ में आया? दृष्टांत दे दे रहे चलते चलते, गाड़ी तो बहुत भाग रही ना, टाइम हो गया। चलो सुन के जाओ। बहन का सिर दुख रहा था, तो अपने को तो ऐसा लग रहा था आज प्राण निकलने वाले हैं। इतने में डॉक्टर आया, और डॉक्टर ने नस देखी। क्या तकलीफ है? बहन का सिर फट रहा है। सिर तो फटेगा ही, आपको जो बीमारी है उसमें सिर फटता है, लेकिन आधा घंटे से ज़्यादा नहीं फटता। वो गैस है, सिर में चढ़ गई। अभी हम बटन दबा रहे यहाँ से, वो एक्यूप्रेशर कर रहे, तो गैस निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब सिर तो अभी फट रहा है, लेकिन शांति मिल गई। इस बीमारी में ऐसे सिर फटता है। हाँ, इस हमने ज्ञान हो गया। माइग्रेन में ऐसे ही सिर फटता है। और कई लोग होते हैं ना, सूरज चढ़ता जाता है तो सर फटता जाता है, और शाम को सही हो जाता है। तो अब लक्षण पता लग गए, तो अब वो परेशान नहीं होता, वो सम्यक ज्ञान हो गया। आज सूरज चढ़ते चढ़ते सिर तो कहेगो, तो 2 बजे के बाद ठंडा होने लगा, तो उसे लक्षण मालूम पड़ गए। ऐसे 4 संज्ञाएं, 4 कसाएं नहीं घटेंगी, मन वचन काय की गलतियां नहीं मिटेंगी। केवल ये पता लग जाएगा कि किस गुणस्थान तक कैसा होता है। इतना वेद विज्ञान करो। ज्ञान को जानने से मत रोको क्रियाओं को। हम नहीं देख रहे, गुस्सा आ जाए, तुम अभी तक गलती कर रहे हो। सब एक दूसरे को भगवान कह के संबोधन करो। गुणस्थान प्रमाण दोष है, भगवान हो। गुणस्थान प्रमाण दोष है, भगवान हो। हम क्या करते हैं? जिस आदमी को स्वस्थ करना उसको बीमार कहते जा, बीमार कहते जा, बीमार कहते जा, तो और बीमार हो जाए। वो नहीं हो रहा है पागल, तो और पागल हो जाए। अरे एक ही बात बोलो, तुम भगवान हो। दोस्त तो मिट जाएंगे जब मिटने होंगे, लेकिन तुम्हारा भगवान नहीं मिटा, इसका आनंद अभी करो। कहा क्या? सुना ही नहीं तुमने। देखो यही है, लक्ष्य नहीं होता ना तो सुन नहीं पाती। हाँ क्या बोला? बोलो। दोस्त नहीं मिटे मत मिटन दे, जब मिटेंगे तब मिट जाएंगे। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम भगवान हो, आनंद करो। क्या बोल गए? जल्दी बोलो। दोस्त नहीं मिटे, और नहीं मिटेंगे जब मिटना होंगे, जब मिट जाएंगे। तुम तो अभी सुरक्षित भगवान हो, आनंद करो। जी सब रोगों की दवाई है जी, सब रोगों की दवाई है। अम्मा बार बार कहती तेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो बच्चे को ढीठ हो जाता है, हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। हो जाए, क्या करे जाए। ऐसे सबको एक ही बात कहो, तुम तो भगवान हो, तुम में कोई कमी, और जो कमियां रहने दो, जब मिटना होंगी। विचार करना। निज निज